बात करूँगा आज बहुत बड़े टॉपिक की, हाउ टू बी हैप्पी ग्रोइंग अप। ये सवाल मुझे इतना परेशान किया। आई वुड गो एंड एक्सपेक्ट डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट पीपल, फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, रिलेशनशिप्स, और वो चीज़ें पूरी नहीं होती थी तो दुख होता था। फिर मैं दुख होता था तो उस दुख के पीछे पड़ जाता था कि लाइक हाउ टू एंड दिस सफरिंग बिकॉज ऑफ दैट प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट। वीडियो को पूरा देखना बिकॉज इट टुक मी ईयर्स टू लर्न दिस, गेट दिस क्लैरिटी ओवर लाइफ जो तुम्हारी लाइफ बदल देगा। सुनो, ऑफन व्हेन यू हैव दीज डिज़ायर्स, असल में तुम जब जाते हो इस जर्नी पे कि मैं कैसे खुश रहूँ, मुझे ये दुख होता क्यों है, जब तुम उस दुख के रूट पे पहुँचोगे तो तुम्हें दिखेगा कि यू एक्सपेक्ट सम थिंग्स, यू हैव दीज डिज़ायर्स। तुम्हारे माइंड में एक ऐसी लेयर्स बनी हुई हैं डिज़ायर्स की जो कभी पूरी नहीं होती, जो कभी फुलफिल नहीं होती। तुम एक चीज़ पाते हो, दूसरी डिज़ायर बन जाती है। बट अगर तुम इस चीज़ पे आओ कि यार, मतलब ग्रोइंग अप मुझे तो बड़ी कन्फ्यूजन रहती थी कि यार मतलब इज दैट बिग ऑफ एन ऑफ अ डिज़ायर। बहुत छोटी चीज़ मैं एक्सपेक्ट करता हूँ अपने दोस्तों से कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट रखें। बहुत छोटी चीज़ एक्सपेक्ट करता हूँ, बहुत ऑब्वियस चीज़ रिस्पेक्ट करता हूँ रिलेशनशिप में कि यार अगर हमारे बीच में कोई इशू हुआ है तो हम कम्युनिकेट करके एक मिडल वे तक पहुँचते हैं। दिस इज नॉट अ टॉक्सिक डिज़ायर। मेरा उसको कंट्रोल कर लेना इज अ टॉक्सिक डिजायर कि भाई तुम किसी से बात मत करो। ऐसी तो कोई डिजायर थी नहीं, बस इतनी सी थी कि अगर मैं कोई कभी बात करूं तो एटलीस्ट उसको एक्नॉलेज करो, और हम एक मिडल वे पे आते हैं। उसमें भी ये नहीं कि कर लेना क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम कर ही लोगे जो जो मैं कह रहा हूं। नहीं भाई, इतनी समझदारी तो खैर पहले भी थी कि अगला भी एक इंसान है, उसकी भी एक लाइफ है, बट वी कैन ट्राई टू कम ऑन अ मिडल वे। जैसे अगर सामने वाले इंसान को भी मुझसे कोई प्रॉब्लम है तो हम आएंगे ना मिडल वे पे। दिस इज आई बिलीव अ गुड एनफ डिजायर, जो कि गलत भी नहीं है, और ये मैं आज कह सकता हूँ, उस समय नहीं कह सकता था। तो उस समय मैं पीछे पड़ गया डिज़ायर्स को ख़त्म करने के, और फिर अलग अलग फिलोसफीज़ पढ़ी, अलग अलग थ्योरी पढ़ी, बुद्धिज़्म की बात, डिज़ायर इज़ द रूट कॉज ऑफ ऑल सफरिंग। पर पता है बात क्या है, ये फंडामेंटल सच तो है। फंडामेंटल सच कैसे भाई, डिज़ायर है तो ही सफरिंग है। क्योंकि लाइफ में जब मैंने अपनी डिज़ायर्स बहुत सारी या तो कम कर दी या उनको बेयर मिनिमम पर ले आया तो सफरिंग बहुत कम हो गई। बिकॉज पता ही है ना कि लोग रैंडम है। जैसे एक एग्जांपल दूं, I at this moment realize this deeply, people are very random, and there is no literally time wastage to think कि कोई इंसान कुछ भी क्यों कर रहा है। बिकॉज भाई there can be 1 million reasons, और लोगों को मैंने ऐसे बदलते हुए देखा है लाइक इन अ डे। देयर कैन बी मिलियन रीजन्स, साइकोलॉजी बेस्ड आपकी शेडोज बनी हुई हैं, ये वो इतनी सारी चीज़ें हैं भाई। मतलब देयर कैन बी 1 million रीजन्स, और क्या पता वो सच में भी गलत हो, है ना। बहुत सारे रीजन्स हैं जिसकी वजह से लोग कुछ भी करते हैं, एनी एक्शन। नाउ दे ऑल आर राइट इन देयर आइज टू, वो अपनी नजरिए में सही भी है। तो तुम क्या करोगे जान के किसी ने कोई काम क्यों किया, पहली बात तो अब मुझे ये पता है तो मैं वो डिजायर ही नहीं करता कि पीपल विल एडहेयर टू व्हाट आई एम सेइंग, पीपल विल एडहेयर, दे विल लिसन टू, दे विल प्रेज मी। करते हैं इंटरेक्शन कॉल्स पे, आप लोग नीचे कमेंट करते हैं आपकी लाइफ चेंज हो रही है, गुड गुड। बट एसेंशियली मेरे को ये चीज़ पता है तो मेरी डिज़ायर उस सेंस में कम हो गई कि भाई लोगों से जो वैलिडेशन मिल रहा है अच्छी बात है, मोटिवेट जरूर करता है, बट चाहिए नहीं। समझ रहे हो। तो ये जब आप डिजायर्स को कम करते हैं तो आपकी सफरिंग तो डेफिनेटली कम हो जाती है। लेकिन पता है बात क्या है, ये उन फंडामेंटल सच में से एक है जिसको लेके जिया नहीं जा सकता। जैसे एक सच ये भी है कि भाई एक दिन तो आपको अकेले ही रहना है, इस दुनिया में आपका कोई नहीं है, आप अकेले ही जाओगे। सब आते हैं, रिश्ते बंधते हैं, लोग अपने अपने फ़र्ज़ निभाते हैं। कुछ लोग इसको बहुत टॉक्सिक वे में देख लें कि लोग तुम्हारे साथ जुड़ते हैं अपने मतलब निकालने के लिए, वेरज ज़रूरी नहीं है। देयर कैन बी पीपल जो सिनर्जी में चलते हैं, मिडल वे वाला अप्रोच कि हम दोनों ग्रो करेंगे साथ में। तो ये फंडामेंटल ट्रूथ है लाइफ का कि जीवन में तो अकेले ही रहना है। बट यू कैन नॉट टेल ये जीवन तो सफरिंग ही है या पेन ही है। फंडामेंटल ट्रूथ है भाई, तुम पेन से एस्केप नहीं कर सकते, आज सुन लो। एंड द मोर यू ट्राई टू एस्केप पेन, द मोर पेन विल कम। और दूसरी चीज, मतलब बेसिकली पेन हर जगह है ही भाई। अगर एसी चलाओगे तो जुकाम हो जाएगा, ठंड हो जाएगा, उसका पेन है। अगर नहीं चलाओगे तो गर्मी का पेन है। अगर कार से जाओगे तो भाई खर्चा किया है, पेट्रोल खरीदने का पेन है। अगर साइकिल से जाओगे तो मैनुअल लेबर का पेन है। नहीं पढ़ोगे तो कुछ और करोगे, उसका पेन है। अपने सपने के लिए नहीं खड़े होगे तो जॉब्स तो पड़ी ही हैं, उस जॉब को जाकर अटेंड करने का क्योंकि तुम्हारी वो डिजायर नहीं थी, वो पेन है। अगर पढ़ने बैठोगे तो पढ़ना अपने आप में तुम्हें पेन लगेगा। बेसिकली यू कैन नॉट एस्केप द पेन। अब ये फंडामेंटल डिजायर है। बट मेरे भाई ये डिजायर उसको नहीं बता सकते जो डिप्रेस्ड है लाइफ में। सोचो ना, एक आदमी आया, भाई मैं डिप्रेस्ड हूँ, मुझे जीने का मन नहीं करा, तुम कहते हो भाई लाइफ इज पेन, ऐसे ही है, सबको एक दिन अकेले रहना है और चले जाना है। भाई कम ऑन। तो बात ऐसी है कि इन फंडामेंटल ट्रुथ्स के साथ जिया नहीं जा सकता। तो हम कहाँ पर एक ऐसा इक्विलिब्रियम बनाएं जहाँ पर भैया हम लाइफ के हिसाब से भी सही हैं, हम जीवन के हिसाब से भी सही हैं, और हम माइंड के भी हिसाब से सही हैं। क्योंकि यार अगर मैं डिज़ायर्स की बात करूँ, डिज़ायर्स इनहेरेंटली अपने आप में गलत नहीं है। हाँ, माइंड किस लेयर पे उसको ले गया है, ये लाइक ओनियन की तरह होता है, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर, इतनी सारी लेयर्स ऑफ डिज़ायर्स, है ना।
तुम किस लेवल ऑफ डिज़ायर पे हो, क्योंकि यार अगर तुम जिंदा हो तो आई बिलीव तुम इतना डिज़ायर रखते हो कि यू लिव विथ डिग्निटी एंड इंटीग्रिटी। ये तो चलो तुम्हारे हमारे भारतीय संविधान में भी लिखा हुआ है, नो वन शुड बी डिप्राइव्ड ऑफ देयर पर्सनल लिबर्टी एंड डिग्निटी ऑफ लाइफ, कुछ इस तरीके से। तो हर इंसान को एक हक तो है ना, डिज़ायर चलो छोड़ो, तुम्हें इच्छा नहीं है, लेकिन तुम्हारा हक तो है, अगर तुम इंसान की तरह पैदा हुए हो तो एक बेसिक डिग्निटी के साथ जियो। तुम्हें पीने को साफ पानी मिले, खाने को सही खाना मिले, बाहर जाओ तो तुम्हारे साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इतना तो बेसिक, ये तो जरूरी चीज़ें हैं। तो क्या ये डिज़ायर गलत है अगर तुम एक्सपेक्ट करते हो कि पीपल शुड ट्रीट यू इक्वली, या तुम सही खाना खाओ लाइफ में, मे बी कल को तुम मनी वाइज वहां पर ना हो जहां पर सही खाना एफोर्ड कर पाओ, तो तुम कोशिश तो करोगे ना ताकि मैं उस लेवल पर आऊं कि मैं सही खाना एफोर्ड कर पाऊं, बिकॉज ऑफ दैट डिजायर इटसेल्फ। क्योंकि डिजायर ये अपने आप में गलत नहीं है, तुम्हारे जिंदा रहने के लिए तुम्हें सही खाना जरूरी है। अब डिपेंड करता है तुम इस खाने की लेयर को किस लेयर पे ले गए हो। जैसे भाई मैं तो 5 स्टार का ही खाऊंगा, मेरे को इससे नीचे नहीं खाया जाता, दिस डिजायर विल लीड यू टुवर्ड्स सफरिंग। तुमने जितनी बड़ी डिजायर बना ली तुम्हारी उतना सफरिंग का लेवल बढ़ गया। बट कभी भी मेरे भाई बहन, गर्ल बॉय, हुएवर इज वाचिंग, डिजायर से लड़ाई मत करना, बिकॉज दे एग्जिस्ट फॉर अ रीजन। एक रीजन है उसका, तुम जिंदा हो तो रहोगे ना डिग्निटी से, तो चाहिए ना तुम्हें इज्जत। मतलब तुम सुबह उठो, एक एग्जाम्पल चलो एक और, मैं मान लो सुबह उठता हूँ और मेरे पड़ोस में कोई इंसान है, ये भाई रोज सुबह एक बोर्ड लेता है बड़ा सा, इस पे गाली लिखी हुई है, और खड़ा हो जाता है मेरे दरवाजे के आगे। नाउ कंट्रोल करने को भाई बिल्कुल कर सकते हैं, मेडिटेशन कर ही रहे हैं, क्यों हम ना करें। बट इज दिस अ गुड वे टू लिव? तुम सुबह 6 बजे उठ रहे हो, 5 बजे उठ रहे हो, मॉर्निंग सनशाइन, एकदम पेड़ पौधे हैं, और आगे एक बंदा गाली लिख के खड़ा है हिंदी में। दिस विल अनॉय यू, क्योंकि ये गलत है। तो तुम्हारी डिजायर आ जाना कि ये चीज़ क्यों हो रही है, नहीं गलत नहीं है, ये तुम्हारी डिजायर सही है कि इसको हटाओ यार यहाँ से। वाई दिस पर्सन इज क्रिएटिंग रकस हेयर, वाई दिस पर्सन इज क्रिएटिंग ट्रबल हेयर, मेस हेयर। दूसरी चीज, तुम फ्रेंड्स के साथ हो और दे डोंट रिस्पेक्ट यू ऑनेस्टली, दे डोंट रिस्पेक्ट यू। देखो ट्रॉल मजे मजे में, यारी दोस्ती वो एक अलग चीज है, बट नॉट रिस्पेक्टिंग टू द कोर लेवल, तुम्हें नीचा दिखाना। और हैं ऐसे लोग भाई, हैं ऐसे लोग तुम्हें दिखाते हैं। तो क्या वो डिजायर आना कि मेरे दोस्त अच्छे होने चाहिए गलत है? नहीं गलत है भाई। बट ऑन द अदर हैंड एक ऐसी डिजायर रखना कि मेरे दोस्त जो मैं चाहूंगा वही बोलेंगे ये भी गलत है ना? तो कहां पर आए हम? एक बैलेंस पर आओ, एक इक्विलिब्रियम पर आओ, एंड दिस टेक्स अ लॉट ऑफ क्लैरिटी टू अंडरस्टैंड लाइफ इटसेल्फ। भाई डिजायर, सच बताऊं मेरी लाइफ में बहुत पेन रहा बिकॉज ऑफ डिजायर्स। और मैं तो चलो हमेशा से ही, मतलब मुझे लगता है कि बड़ी बैलेंस्ड डिजायर्स रखता था, और वो भी पूरी नहीं होती थी, तो उनको भी कम कर करके बेयर मिनिमम पे आया हूँ। बट पता है जरूरी तो है यार, क्यों? क्योंकि देखो अब तुम दो सेट्स पे आ चुके हो कि एक तरफ तुम एक ऐसी चीज पे ऑपरेट कर रहे हो जहां आई विल बी हैविंग not as such many desires, कोई desires नहीं है, I am staying detached, complete detachment, very harmful for you, you can get anxious, you can get depressed, because now अब तुम्हें पता नहीं ना वो बाउंड्री लाइन कहाँ है, क्योंकि तुम्हारी desires नहीं है तो तुम्हारी कोई बाउंड्री लाइन भी नहीं है, anyone can exploit you, and mind ट्रबल में आएगा, एंग्जाइटी लेगा, वरी लेगा। अनटिल अनलेस भाई तुम कोई ऐसे मेडिटेटिव हो या तुम हिमालय पे बैठे हो, अगर तुम्हारा यही जीवन का मकसद है कि मुझे डिजायर से लड़ना है, कैन ट्राई दिस। मुझे उसके बारे में उतना नहीं पता तो मैं नहीं बोलूंगा, बट वंस आई ट्राइड दैट टू बी कंप्लीटली डिजायरलेस, द ओनली थिंग आई नो इज आई गॉट डिप्रेस्ड। और मुझे पता ही नहीं कि अब सही क्या है गलत क्या है, बिकॉज अगर मैं डिजायर नहीं रख रहा तो मैं क्यों अपने बाल भी बना रहा हूँ, तो मैं क्यों ये अच्छे कपड़े पहन रहा हूँ, अब मैं गंदे भी पहन सकता हूँ, मतलब वाई? आई गॉट डिप्रेस्ड एंड आई स्टार्टेड डूइंग थिंग्स दैट आई नेवर लाइक। मतलब मैं बेकार तरीके से, मैं ग्रूम अप वगैरह नहीं कर रहा कि डिजायर्स क्यों रखनी है, सब कुछ त्याग देते हैं। बट द थिंग इज यू डू दीज थिंग्स फॉर योर सेल्फ एज वेल। तो डिजायर गलत थोड़ी हो गई यार। अगर अच्छे दिखने की डिजायर है, तुम एक चीज मेकअप प्रोडक्ट लगा के अच्छे लग रहे हो, या फिर तुम्हारा शौक है कुछ करने का, लाइक आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, सो एम आई बैड फॉर दिस कि मेरे को डिजायर है मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँ, लोगों की लाइफ चेंज हो, एंड दे माइट कम ऑन द इंटरेक्शन कॉल्स, बेनिफिशियल फॉर देम, लाइक सुपर बेनिफिशियल, नीचे लिंक अटैच है देखो, एंड आई ऑल्सो गेट इंसेंटिवाइज्ड फॉर दैट। तो क्या डिजायर गलत है? नहीं गलत है भाई, नहीं गलत है। तो अगर तुम तीन लेयर्स हैं इसमें। अगर तुम कंप्लीटली डिटैच स्टेट में हो भैया, वेरी डेंजरस, एग्जीक्यूट कर पाओ तो बहुत बढ़िया है। मोस्ट ऑफ द पीपल विल गेट डिप्रेस्ड डूइंग दैट, बिकॉज डिजायर का इनहेरेंटली एक पर्पज है। तुम लाइफ में जहां भी हो, जो भी चीजें एक्सपीरियंस कर रहे हो, उसका एक पर्पज है, सब चीज़ों का एक पर्पज है, यूं ही कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है? इनफैक्ट लाइफ का भी एक पर्पज है, जॉयस एक्सपेंशन। लाइफ अपने आप को एक्सपैंड करना चाहती है जॉयसली। तो सेकेंड लेयर,
ये बिल्कुल डिजायरलेस से थोड़ा सा ऊपर, डिजायरलेस विथ बेयर मिनिमम्स। अब हम डिजायरलेस तो हैं लेकिन एक्सपेक्टेशंस नहीं है हमारी, हमारी हैं कंडीशंस। समझो इस बात को, मैं डिजायरलेस अभी भी हूं बट मेरी कंडीशन है सो दैट मैं इन द वर्स्ट केस खतरे से बच गया। जैसे अब तुम एक्सप्लॉइट नहीं होगे बिकॉज तुम्हारी कंडीशन है, द मोमेंट दीज कंडीशंस गेट ब्रेक आई विल लीव, आई विल लीव द पर्सन, आई विल लीव द वर्क, आई विल लीव द जॉब। मैं डिजायरलेस तो हूँ, कोई बात नहीं भाई, डिजायर सफरिंग है, चलो डिजायर हमने कम कर दी। इनफैक्ट मैं डिटैच भी हूँ हर चीज़ से कि दुनिया है, मेरी अकेले से नहीं चलती, मेरी ईगो से नहीं चलती, बहुत सारी चीज़ें हैं इधर जो चलती हैं, ठीक है भाई। बट यू आर हैविंग दोज कंडीशंस कि इस पॉइंट के बाद भैया ये तो एक्सप्लॉइटेशन है। अब हम डिटैचमेंट के सुख तो ले रहे हैं लेकिन साथ में एक्सप्लॉइटेशन का दुख नहीं ले रहे। गुड इनफ। बट आई प्रेफर इससे भी एक लेवल ऊपर की अप्रोच, बिकॉज इसमें भी तुम इनहेरेंटली थोड़े से खुश नहीं रह पाओगे। खुश कैसे नहीं रह पाओगे? क्योंकि तुमने डिजायर्स तुम्हारी अभी भी नहीं है, वो कंडीशंस हैं। वो कंडीशंस ऐसी हैं जैसे मान लो एक रिलेशनशिप में तुम हो, रिलेशनशिप एक बहुत अच्छा एग्जांपल अक्सर चीज़ों में रहता है और मैं अक्सर दिया करता हूँ, बिकॉज इट इज़ सो कॉम्प्लेक्स, टू पीपल आर टुगेदर विथ देयर ओन डिजायर्स। इसके अलावा तुम जहाँ भी हो मोस्टली यू आर डिजायरिंग समथिंग। तुम एक एग्जाम क्लियर करना चाहते हो, तुम एक जॉब पाना चाहते हो, तुम एक जॉब में हो, तुम इंक्रीमेंट चाहते हो, मोस्टली तुम्हारे वर्क से रिलेटेड है, बाहर भी है उसका थोड़ा बट मोस्टली तुम्हारे से। रिलेशनशिप इज समथिंग लाइक भाई जहाँ दो इंसान हैं वेरी क्लोज टू ईच अदर, वेरी वल्नरेबल टू ईच अदर एंड कैन हार्म ऑल्सो ईच अदर, और अगर चाहें तो जीवन में चार चांद भी लगा सकते हैं। एंड दैट शुड बी द एजेंडा ऑफ रिलेशनशिप बाय द वे, कि मैं अपने जीवन में सही हूँ, तुम अपने जीवन में सही हो, आओ साथ आते हैं, मिलके चार चांद लगाते हैं। बट नेवर माइंड, आई प्रेफर दिस थर्ड अप्रोच जो ऊपर है थोड़ा लेयर में, कि यार देखो आई विल हैव सम बेसिक डिजायर्स। ये बेयर मिनिमम्स नहीं है, बेयर मिनिमम्स आर कंडीशंस कि जब एक्सप्लॉइट होऊंगा तो भाई चला जाऊंगा, ये सिचुएशन अलग है। आई विल हैव अ बेसिक डिजायर्स। अब ये बेसिक डिजायर जानना भाई, या तो समवन हु हैज क्लैरिटी कैन टेल यू, या फिर तुम्हें वेरी हार्ड वे लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि इट टुक मी लाइक गुड एनफ लाइक 8 years टू रियलाइज कि बेसिक डिजायर्स क्या होते हैं। देखो बेसिक डिजायर्स वो होते हैं जो किसी भी चीज़ का बेस बनाते हैं। किसी भी चीज़ का बेस मतलब कैसे, कि वो चीज़ तो उससे रिलेटेड है ही। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज, पहले तो फंडे की बात कर लेते हैं कि यार देखो बेसिक डिज़ायर तुम्हारी है, मतलब वो चीज़ें जो तुम्हें खुश करेंगी, डिज़ायर्स हैं भाई, डिज़ायर्स खुश करेंगी और उतना ही दुखी रखने का भी रोल रखती हैं, लेकिन अगर बेसिक है तो हाईली लाइकली तुम्हें खुश करेंगी और दुख कम करेंगी। और अगर एक जगह से नहीं मिल रही देन डेफिनेटली सीक डिफरेंट प्लेस, बिकॉज ये डिज़ायर्स बेसिक हैं, ये दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ एनीथिंग। अभी बात करेंगे उस पर। देन हैविंग डिटैचमेंट टू, कि ठीक है रियलिटी मेरे बियॉन्ड भी है, यू नो व्हाट रियलिटी इज एक्चुअली, पोलैरिटीज, बहुत सारी चीज़ें एक साथ है। तुम सोचो माइंड तुम्हारा, तुम सोचो कितनी बड़ी बात है, तुम हमेशा प्रेजेंट में रहते हो, प्रेजेंट के अलावा तो किसी चीज़ का एक्सेस नहीं है, लेकिन माइंड तुम्हारा फ्यूचर को सोचता है और पास्ट को सोचता है। क्या डुअलिटी है भाई। दूसरी चीज़, एक तरफ डिज़ायर्स आपको अच्छी लगती हैं, दूसरी तरफ वही आपको दुख देती हैं, वही आपको सुख देंगी, वही आपको दुख देंगी। डुअलिटी। क्या करें, हमको दोनों को एक्सेस करना धीरे 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 धीरे। हमारे पास माइंड भी है, हमारे पास सोल भी है, बट माइंड का पर्पस होना चाहिए कि सोल को एक अच्छा जीवन दे, और सोल का पर्पस है जॉयसली एक्सपेंड करना। तो हमें माइंड और सोल दोनों को एक्सेस करना पड़ेगा। पोलैरिटीज अपोजिट नेचर है दोनों का, एक चलती रहती है, एक चलती रहती है, एक स्थिर है, ऑब्जर्वेंट है, एक ऑब्जर्वर है, सिर्फ देखती है। एनीवे, तो अब हमें क्या करना है, हम दोनों पार्ट्स को एक्सेस करें। वी आर हैविंग अ कोर डिजायर्स ऑफ एनीथिंग, जो उस चीज़ का बेस बनाएंगी, वो तुम्हें सुख देंगी, बिल्कुल देंगी भाई, वो तुम्हें सुख देंगी और दुख भी देंगी, बट चूंकि वो बेस है हाईली लाइकली तुम्हें सुख देंगी। और अगर दुख दे रही है तो भैया गलत इंसान के साथ हो, गलत नौकरी में हो, कुछ क्लैरिटी नहीं है लाइफ की, आओ इंट्रैक्शन कॉल पे चेंज करते हैं लाइफ को, नीचे सो मेनी लिंक्स अटैच, कैन नॉट बी रॉन्ग। तो अब बेसिक डिजायर्स, हम डिटैचमेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं, एंड इसमें इंक्लूडेड है बेयर मिनिमम भी। ये तीनों चीज़ें अलग हैं। बेसिक डिजायर्स आर दोज थिंग्स जो बेस बना रही हैं डिजायर्स का, जो तुम्हें खुश कर देंगी। बेयर मिनिमम्स आर दोज थिंग्स, भैया ये तो कंडीशन है, मतलब आप रिलेशनशिप में हैं तो आप मुझे हवा में से थप्पड़ नहीं मार सकते, कुछ भी हो जाए, हम बात भी करेंगे तो बेयर मिनिमम पे आएंगे। ऐसे कैसे आपने भाई गाली दे दी, वर्बली अब्यूज़ कर दिया, फिजिकली अब्यूज़ का कंडीशन है, इससे मुझे सुख नहीं मिल रहा कि तुमने मुझे थप्पड़ नहीं मारा, वाह 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 मैं तो कितना सुखी हूँ। अरे ये तो बेस था भाई, ये तो तुम वैसे भी नहीं तोड़ सकते, तो बेयर मिनिमम था। एंड ओवर दीज, थर्ड थिंग कि बी अवेयर कि रियलिटीज बियॉन्ड दिस एज वेल। सब एक मेटा लेवल का डिटैचमेंट की, ठीक है इवन इफ सब चीज़ें चल रही हैं, दे माइट गो इन एनी डायरेक्शन व्हाटसोएवर, दिस इज व्हाट एक्सपेक्टिंग लाइफ इज। इन द एंड इट माइट नॉट वर्क एज वेल। बेस्ट वे टू लिव, एटलीस्ट जितना मैंने फिगर आउट किया आफ्टर अ लॉट ऑफ सफरिंग, बेस्ट वे।
अब एक एग्जांपल देता हूँ रिलेशनशिप का, मान लो डिजायर्स। अब अच्छा, बेस डिजायर्स के बारे में मुझे बताना था। बेस डिजायर्स क्या होते हैं? जो किसी भी चीज़ का बेस बनाते हैं। जैसे अगर तुम रिलेशनशिप में हो भाई, इंटीमेसी एंड सेक्सुअल रिलेशनशिप बिकम अ बेस ऑफ इट। कैसे बेस है? दुनिया में कौन से रिश्ते में तुम ऐसी बातें कर लेते हो रिलेटेड टू इंटीमेसी? किससे करते हो? ओनली टू वन, यू शुड आइडियली ओनली टू वन पर्सन, दैट इज योर पार्टनर। बेस बनाता है। तुम सोचो ना, तुम्हारा रोमांटिक रिलेशनशिप्स किसी भी रिश्ते से कैसे अलग है, फंडामेंटली कैसे अलग है। बात तुम दोस्त से भी कर रहे हो, बात तुम हर जगह कर रहे हो। इंटीमेसी इज अ ह्यूज 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 पार्ट ऑफ इट, नॉट एवरीथिंग बट वेरी ह्यूज पार्ट ऑफ इट। तो दैट बिकम्स अ बेस। अब तुम एक ऐसे पार्टनर के साथ हो जो भाई ए सेक्शुअल है, मतलब उनको इंटरेस्ट ही नहीं है, तो वो बेस वाला रूल आपका फंडामेंटली फ्लॉड हो गया। हाँ, उनके लिए मे बी दे हैव सम अदर विजन्स और उनकी कुछ अलग वो है, उनके लिए कोई अलग इंसान बना होगा, मे बी नॉट फॉर यू। अगर तुम इनके साथ रहे, सोच रहे हो डिजायरलेस बन जाओगे, भैया बहुत परेशान रहोगे। तुम्हें जीवन में खुश भी रहना है, सिंपल। और खुश रहोगे कब? जब ये बेस डिजायर्स पूरी होंगी। अच्छा, इन बेस डिजायर्स से बहुत ऊपर मत बढ़ो, क्योंकि वो तुम्हें दुख देंगी। अब यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट इंटीमेसी, यू आर टॉकिंग अबाउट इंटीमेसी ऑन अ प्रो मैक्स लेवल। तुम्हारी फैंटेसीज ही अलग हैं, एंड बाय अलग आई लिटरली मीन बहुत अलग है। मतलब थोड़ी बहुत तुम्हारी है कि यार चलो ये चीज़ें इंटीमेसी में फैंटेसीज हैं, गुड इनफ, लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल हैव दोस। अगेन एक बेस है। इंटरेक्शन कॉल्स पे क्लाइंट्स आते हैं, देयर वाज दिस मैरिड लेडी, वियर्ड भाई फैंटेसीज थी उसके हस्बैंड की, वियर्ड, लाइक वेरी वियर्ड, सम डिस्टॉर्टेड सॉर्ट ऑफ ऑलमोस्ट। तो अब इनको जितना बढ़ाओगे उतनी तुम्हारी सफरिंग बढ़ेगी, ठीक है। एंड अपेरेंटली ही सेंट हिम टू लाइक साइकेट्रिस्ट एज वेल, ऑल दैट, कि भाई वो मेरे फेवर में बोलेंगे, बट अपेरेंटली दे डिड नॉट स्पीक इवन अबाउट दैट। सो नाउ कम्युनिकेशन बिकम्स वन, रिस्पेक्ट बिकम्स वन। अगर तुम पार्टनर हो, तुम सबसे क्लोज हो, वल्नरेबिलिटी शेयर कर रहे हो, मैं अपने दिल के तुम्हें वॉइड्स भी बताता हूँ, मैं अपनी इनसिक्योरिटीज बताता हूँ, आई बेटर एक्सपेक्ट दैट यू विल नॉट एक्सप्लॉइट दोज। तुम उसको एक्सप्लॉइट नहीं करोगी या करोगे। रिस्पेक्ट, कम्युनिकेशन, हमारे पास हम दो इंसान है, इशू होगा, हम कम्युनिकेट करेंगे बेयर मिनिमम। और ये डिज़ायर है क्योंकि आपको खुश करेगी। जब आप कम्युनिकेट करोगे और बेयर मिनिमम पे आओगे तो आपको लगेगा कि हम एक सिंक में हैं, एंड दैट इज़ हाउ यू शुड अप्रोच रियलिटी। एक और एग्जांपल जॉब का देता हूँ। अगर तुम जॉब में हो भाई, तुम्हारी डिज़ायर क्या होनी चाहिए? मेरा काम करने पे इंक्रीमेंट होगा। अगर नहीं हो रहा है तो गलत जगह हो भाई, कोई डिटैचमेंट ऐसा वो प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। हाँ मैं तो सही हूँ, बॉस जो कह रहा है, अरे ऐसे कैसे भाई। हाँ, बेयर मिनिमम कंडीशन क्या बनती है भाई? मेरे काम करते करते बॉस गाली ना दे दे। हैपेंड विथ मी वंस, बॉस ने दे दी गाली। मैं कहा सर all this apart, आपने गाली क्यों दी? like I'm not here to listen to abuses, getting it? And in the worst case have this understanding कि life तुमसे beyond है, the reality might go south as well, and that is the way to be happy. I know 17 मिनट्स लगे, बट सच में 17 मिनट में तुम्हें अपनी 9 साल की सफरिंग से निकला हुआ सार बता दिया, और क्या चाहिए तुम्हें। एंड अगेन इस बेस डिज़ायर को पाने के लिए क्लैरिटी लगती है, तुम्हें बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा, ये तो पूछना पड़ेगा किसी से, एम आई इवन राइट फॉर डिज़ायरिंग दिस थिंग, एम आई इवन राइट, ऑल दैट बनाना पड़ता है भाई। वो रेयर है, वो हार्ड है, एंड इट टेक्स टाइम एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ क्लैरिटी एज वेल, एंड दिस इज़ द वे टू बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर लाइफ के इश्यूज में स्टक हो, प्लीज़ डोंट बी। अगर एक इंसान एक प्रॉब्लम पे अपना दिमाग और समय और एनर्जी खर्च कर चुका है, तुम्हें दोबारा करने की जरूरत नहीं है। राइज अबव नॉइज से ऊपर बढ़ो। नीचे लिंक अटैच्ड है, इंट्रैक्शन कॉल, सो मेनी लाइफ चेंज्ड भाई। कब तक दुख में जियोगे? एक बेसिक डिजायर है लाइफ की, खुश रहना। प्लीज़ अपनी खुशी के लिए एक कदम उठाओ। पैसा वापस आ जाएगा, समय नहीं आने वाला वापस। एंड ये मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मुझे पैसा चाहिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है समय को जाते हुए। Trust me, your life will change after the call. Thank you for watching.